वेलकम टू स्टूडेंट। जैसा आप लोगों को बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आज आप लोगों को सिविक्स पढ़नी है। तो इससे पहले अगर हम मेमोराइज करें अपने प्रीवियस लेक्चर को, तो हमने ये पढ़ा था कि जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, व्हाई इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है लगभग। और आज का जो लेक्चर होगा वो फिनिशिंग की ओर चैप्टर को लेकर जाएगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी लेके कि डेमोक्रेसी को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये था। आज हम लोगों को पढ़ना जो है वो ये है कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़नी है। ब्रॉडर का मतलब कि क्या हम अपनी इंडिया में जो डेमोक्रेसी को देख रहे हैं वास्तव में इतना ही डेमोक्रेसी वर्ड का डेफिनेशन में इंक्लूड होता है, यही डेमोक्रेसी है, क्या ये एक आइडियल डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी का एक मिनिमम फॉर्म है। ये सब हमको इस चैप्टर में देखना है कि डेमोक्रेसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या किया है, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस, मतलब जो डेमोक्रेसी है उसकी जो मीनिंग हम लोगों ने अब तक सीखा है वो लिमिटेड फॉर्म में सीखा है, उसी को डिस्क्राइब किया उसी लिमिटेड को लेकर। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अब तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी को क्या देखा, सिर्फ एक गवर्नमेंट का फॉर्म के रूप में देखा, ठीक है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट है। ये जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि जो किसी डेमोक्रेसी का मिनिमल फॉर्म जो हो सकता है वो क्या है, वो अब तक जाना है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और जो सबसे कॉमन रूप अब तक हम लोग डेमोक्रेसी का देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम जो है वही बस पब्लिक अगर चुन देती है तो ये क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। ऐसी बात तो आप लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हैं कि पब्लिक अगर अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को अगर चुनता है तो वो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट डू, ठीक है। क्या कह रहा है, इन द कंट्री कॉल डेमोक्रेसी, एक कंट्रीज में हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि उस डेमोक्रेसी में पूरे लोग उस सरकार को नहीं चलाते, पूरे लोग उस रूल को नहीं फॉलो करवाते हैं। A majority is allowed to take decision on behalf of all the people। और हम क्या करते हैं इसमें कि जो उस देश की पूरी जनता होती है वो सारी जनता मिल करके और अपनी कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती है और वही उसका रूल फॉलो कराने का काम करता है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज। ऐसा करना, जब हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हम ये देखते हैं कि पीपल की सरकार होती है, पीपल को उसमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पीपल बहुत उसमें सक्रिय होगा, तो फिर क्यों ना हम लोगों के द्वारा ही शासन कराएं। तो आप देखेंगे कि ऐसा कर पाना, शासन की किसी चीज में शामिल होना किसी देश की पूरी जनता का हो पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर सपोज करिए कोई रूल बनाया जाए और सारे भारत के लोगों को एक साथ बुलाया जाए तो क्या सारे भारत के लोग एक जगह कहीं भारत में ऐसी स्थान है जहां बैठा जा सकता है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा बात यह है कि सारे लोगों को जब हम इंक्लूड करेंगे तो आप देखते होंगे कि जितने उतने लोग अभी इंक्लूड है, जैसे लोकसभा में 545 लोग ही होते हैं, तो आप देखेंगे 545 लोग ही मिलकर के जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं इतना लेट होता है, तो क्या इतने सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया जाए तो और रूल बनने में जो चीज़ें हैं हमारे पास आने में वो देरी होगी या जल्दी होगा। तो इन सब की वजह से सभी लोगों को शामिल कर पाना मुश्किल है, ठीक है ना। इससे हम ये क्लेरिफाई कर रहे हैं कि क्या हो पा रहा है एक डेमोक्रेसी में किस तरह से सारे लोगों को क्यों नहीं शामिल किया जाता है। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये देता है, एक क्लियर बात तो कराता है, लेकिन इससे हम लोग को डेमोक्रेसी की मिनिमम चीज़ों को हम समझ पाते हैं। दिस क्लेरिफाई हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन, और इससे हम ये भी सीख पाते हैं
कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन ये हम लोगों को गुड डेमोक्रेसी नहीं देता है, ये एक अच्छी डेमोक्रेसी के बारे में नहीं बताता। और साथ ही साथ ये हमको और भी बात नहीं बताता है कि हम क्या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के बियॉन्ड भी होता है कि केवल गवर्नमेंट को चुनना ही डेमोक्रेसी है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को कुछ मीनिंग समझना होगा डेमोक्रेसी का। आइए देखते हैं। We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. ठीक है, my opinion matters as much as my father's. क्या कहा गया कि हम डेमोक्रेसी को अगर बियॉन्ड गवर्नमेंट देखें तो इसको हम अपने घर में, अपने क्लास में भी फॉलो करा सकते हैं। ठीक है, घर में कोई भी क्या काम हम जब करते हैं तो हम सारे लोग मिल करके एक साथ किसी चीज़ से मशवरा सलाह करके अपनी ओपिनियन दे करके और उस काम को जो ज़्यादा लोगों ने कहा कि इस तरह से होना चाहिए वैसा करते हैं कि कोई एक पर्सन ही केवल डिसीजन लेता रहता है। ठीक है ना। दूसरा ये है स्टूडेंट कि आई डू नॉट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ डेमोक्रेसी में कि जो बीच में क्वेश्चन पूछते होंगे और ऐसा करते होंगे टीचर से, तो वो लोग पसंद नहीं किया जाते बच्चों को। क्या ये डेमोक्रेटिक है? तो नहीं है, ऐसी नहीं होनी चाहिए क्लास में सारे बच्चों को बराबर मौका मिलना चाहिए क्वेश्चन वगैरह पूछने का। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसकी बातों को टीचर को बिल्कुल सही से जवाब देना चाहिए, उसको संतुष्ट करना चाहिए। यही एक डेमोक्रेटिक क्लास का फॉर्म होता है। तो हम ये अब तक ये देख पाए कि डेमोक्रेसी को हम बियॉन्ड क्या देख सकते हैं, गवर्नमेंट को भी देख सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सरकार बनाना है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि जो समटाइम्स वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप ऑल आइडियल स्टैंडर्ड दैट आर डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम। क्या कह रहा है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी को डेमोक्रेसी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब देखेंगे तो पूरी तौर से डेमोक्रेसी को नहीं डिस्क्राइब करता है, लेकिन वो कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक मस्ट रूप से एम क्या होना चाहिए। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। एक अगर ट्रू डेमोक्रेसी देखें तो ट्रू डेमोक्रेसी हम ऐसे ही बोलेंगे कि भारत उस देश का एक भी आदमी ऐसा ना हो जो भूखा सोए। ठीक है, दूसरा ये है कि इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। हर एक आदमी को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। और क्या होना चाहिए, फॉर दिस यू डू नॉट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। और इसका मतलब आप ये मत समझिए कि सिर्फ वोट का बराबर अधिकार दे दिया गया तो सभी आदमी को डिसीजन मेकिंग में भी बराबर का हिस्सा मिल गया। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट। क्या है, डिसीजन मेकिंग में सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ वोट से मतलब नहीं है, बल्कि उसको बराबर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, उसको बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको बराबर रिसोर्सेज मिलना चाहिए और उसको लॉट ऑफ कमिटमेंट, अपनी बातों को कहने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इफ वी टेक दीज आइडियल सीरियस देन नो कंट्री इन वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। अगर इन सारी बातों को जो डेमोक्रेसी का पढ़ा हमने, इसको अगर सीरियस लिया जाए तो आप ऐसे कंट्री अगर किसी देश में खोजेंगे तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड आइडियल रिमाइंड और व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें डेमोक्रेसी को एक आइडियल के फॉर्म में तो हम समझ पाएंगे व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी को क्यों वैल्यू देते हैं, है ना। क्योंकि हम जो डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट के फॉर्म में जब देखते हैं तो हमको लगता है कि कभी क्या जो है इसके अलावा दूसरा भी होना चाहिए था, सरकार उसको अच्छी रहती है। जैसे चाइना की सरकार वहाँ के लोगों को बहुत विकास करा रही है। लेकिन आप जब इस तरह की बातों को देखेंगे, डेमोक्रेटिक को आइडियल फॉर्म में लेकर देखेंगे, तब आपको लगेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है।
It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness। ठीक है, क्या करता है कि ये जज करता है एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को, ठीक है, जो अस्तित्व में डेमोक्रेसी है, और साथ ही साथ ये आइडेंटिफाई करता है उसके अंदर की कमजोरियों को, क्या कमी है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। जब हम लोग एक आइडियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच अंतर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग आवर डेमोक्रेसी। अगले साल यानी क्लास 10 में जाएंगे तो आप लोग को सोसाइटी से जोड़ करके डेमोक्रेसी को देखने को मौका मिलेगा। At this stage, we just need to know that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms। ठीक है, क्या कहा गया कि अगर देखें, ठीक है, डेमोक्रेसी का अप्लाई करने के लिए तो आप गवर्नमेंट से हटा करके अपने बहुत सारे जिंदगी के लाइफ के जो हिस्से हैं उसमें आप डेमोक्रेसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंसल्टेशन एंड ऑन एन इक्वल बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड, और सबको बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज टूडेज वर्ल्ड इज रूल्ड थ्रू पीपल सिलेक्टेड। आज जो हमारे पास कॉमन डेमोक्रेसी का फॉर्म वो है जो हम ये समझते हैं कि उस देश में पीपल के रिप्रेजेंटेटिव पीपल के द्वारा चुने जाते हैं कि नहीं। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3, और इस बात को पढ़ने के लिए अगर और जानना चाहते हैं कैसे रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है तो उसके लिए हम लोग को लेसन 3 तक का इंतजार करना है। बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। अगर हम लोग कम्युनिटी में देखेंगे, अपने समुदाय में देखेंगे तो डेमोक्रेसी को चलाने का कुछ अदर तरीके भी होते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी में अदर तरीके से भी डिसीजन लिए जाते हैं। हम बहुत पहले अभी का एंशिएंट टाइम में चाहते हैं तब भी वहाँ पर भी देखते थे बहुत सारे राजा किंग ऐसे थे जो अपने यहाँ शासन चलाते थे डेमोक्रेटिक बेस पे। ठीक है, आगे है ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन विलेज। ऐसे कंडीशन में इसके लिए कि लोग अपने लिए अपना कानून एक साथ बैठकर बना सके, इसके लिए आप देखेंगे कि हर गांव में एक ग्राम सभा होती है, वहाँ पर उस गांव के सारे लोगों को बुलाया जाता है एक साथ बैठकर बात करने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग? क्या आप लोग और सोच सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई और दूसरा भी तरीका हो सकता है डिसीजन के लिए? दिस आल्सो मीन दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट कंट्री। अब तक जो पढ़े उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमारे पास कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो परफेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली मिनिमम कंडीशन ऑफ। जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं डेमोक्रेसी का मतलब वो डेमोक्रेसी का एक मिनिमल फॉर्म है। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, और ये एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाता है। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू राइट टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। क्या कह रहा है, और हर कंट्री को, हर डेमोक्रेसी को ये चाहिए कि वो एक अपने आइडियल फॉर्म की ओर जाए। ठीक है, दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। इसको सिर्फ एक ही बार में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दिस रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। यह तभी हो सकता है जब डेमोक्रेसी को हम हमेशा कॉन्शियस और स्ट्रेंथ लगा करके, स्पोर्ट लगा करके उसको बदलने में प्रयासरत रहें। What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic। क्या कर रहा है, What we do as citizens can make a difference to make our, माने क्या हमारे यहाँ के लोगों ऐसा कर रहे हैं कि अपनी कंट्री की जो डिसीजन मेकिंग प्रणाली है उसको और स्ट्रेंथ और शक्तिशाली और अच्छा बनाने के लिए कोई प्रयास है। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। यही एक डेमोक्रेसी की शक्ति है और एक कमजोरी है कि वहाँ के लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। The fate of the country depends not just on what the rulers do but mainly on what we as citizens do। क्या कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ की सरकार क्या कर रही है, बल्कि एक स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, एक शक्तिशाली डेमोक्रेसी ये है कि वहाँ के पब्लिक कितना पार्टिसिपेट कर रही है। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। यही
अलग करता है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। मोनार्की, other forms of government like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics। ठीक है, जहाँ डिक्टेटरशिप चलता है, जहाँ मोनार्की चलता है, जहाँ वन पार्टी रूल चलता है, वहाँ पर दूसरे तरह के लोग या दूसरे पॉलिटिक्स के लोग उस सरकार में चुने नहीं जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, In fact, most non-democratic government would like citizens not to take part in politics। क्या सीखा गया कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वह किसी एक खास पार्टी से अगर बिलोंग करता है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाता है। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीजन। डेमोक्रेसी इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कितना क्या है डिपेंड्स है और साथ ही साथ कितना पार्टिसिपेट कर रहा है पब्लिक के साथ। That is why the study of democracy must focus on democratic politics। इसीलिए हम लोग ये बात करते हैं कि जब भी हम डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को रेफरेंस में लेकर बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डेमोक्रेसी को सिर्फ गवर्नमेंट से जोड़ करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब इस चैप्टर में भी एक्सरसाइज शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, आप लोगों को इनके एक्सरसाइज पढ़ना है और सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।